बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस मुख्तसर रिकॉर्डिंग के अंदर हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उस टॉपिक का उन्वान है शरिया स्क्रीनिंग क्राइटेरिया। शरिया स्क्रीनिंग क्राइटेरिया होता क्या है? अच्छा, उस तक पहुंचने से पहले हम एक कॉमन जो लोगों का जो है वो मामला है उस पे जाते हैं कि स्टॉक मार्केट के हवाले से लोगों में बहुत ज़्यादा जो है वो अ, यानी ख्यालात और तसव्वुरात मौजूद हैं। बहुत सारे लोग जो है वो समझते हैं कि स्टॉक मार्केट में तो जितना काम हो रहा है वो सारा का सारा नाजायज़ है और उसमें जो है वो सारा जो है वो गलत काम हो रहा है स्टॉक मार्केट में। अच्छा, उससे भी पहले अगर हम बात करें स्टॉक मार्केट में कंपनीज जो है वो लिस्टेड होती हैं। आप लोग इस बात को जानते होंगे या जान जाएंगे कि बेसिकली ऑनरशिप यानी कंपनी के शेयर्स जो है वहां पर खरीदे और बेचे जा रहे होते हैं मेनली स्टॉक मार्केट के अंदर। तो अब किस कंपनी के शेयर खरीदे जा सकते हैं, किस कंपनी के बेचे जा सकते हैं? इस वक्त पाकिस्तान में 526 के लगभग कंपनीज जो है वो स्टॉक मार्केट में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, कराची स्टॉक एक्सचेंज जो पहले कहलाता था उसमें रजिस्टर्ड है। और उस उन कंपनीज में से कौन सी कंपनीज जो है वो इस्लामिक हैं जिनमें इन्वेस्ट किया जा सकता है और कौन सी कंपनीज इस्लामिक नहीं है कि जिनमें इन्वेस्ट नहीं किया जा सकता? तो ये सवाल जो है ये हमारे जहनों में, हमारे इन कानों में आ सकता है। तो इसके लिए ये जो आज का हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस टॉपिक को चूंकि मैंने कॉपी किया हुआ है आपके सामने मैंने पेस्ट कर लिया और जस्ट मैंने उसको सिंपल गूगल किया। अच्छा, अब ये शरिया स्क्रीनिंग क्राइटेरिया जो है इसका स्टॉक से या शेयर से क्या ताल्लुक है? कि सवाल जो था हमारा कि कौन से स्टॉक को खरीदा जा सकता है, कौन से स्टॉक को खरीदा नहीं जा सकता। तो बेसिकली शरिया स्क्रीनिंग क्राइटेरिया हमें बताता है कि जो स्टॉक्स इस क्राइटेरिया पर पूरे उतर रहे होंगे उनको जो है खरीदा और बेचा जा सकता है। जो स्टॉक इस क्राइटेरिया पर नहीं पूरे उतर रहे होंगे तो उनको नहीं खरीदा जा सकता। तो ये शरिया स्क्रीनिंग क्राइटेरिया जब मैंने आपके सामने लिखा गूगल में तो हमारे सामने जो है ये डायलॉग बॉक्स खुल के आ गया और इसमें जो है वो मीज़ान बैंक का शरिया स्क्रीनिंग क्राइटेरिया, इसको हमने साइट पे एक और विंडो में ओपन किया। लेकिन हम एक सोर्स पे रिलाई करने के बजाय कोशिश करेंगे एक से ज्यादा सोर्सेज की तरफ मूव करें। तो ये एक और वेबसाइट का शरिया स्क्रीनिंग प्रोसेस के नाम से आ गया, इसको भी हमने ओपन कर लिया। और अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट को भी हम ओपन कर लेते हैं, अगरचे इसमें भी मीज़ान आ रहा है ऊपर भी मीज़ान है लेकिन दोनों में फर्क है। लेकिन उससे भी ज्यादा सबसे बेहतर जो हमारे पास सोर्स है वो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। जिस स्टॉक एक्सचेंज की हम बात कर रहे हैं वही हमारे सामने इसको लेकर आ गया है, तो हम इसको ज्यादा बेहतर होगा इसको ओपन कर लें। और फिर इसी तरह सिक्योरिटीज कमीशन मलेशिया, मलेशिया का जो है ये इसका शरिया स्क्रीनिंग क्राइटेरिया है। फिर इसी तरह दीगर कंपनीज ने भी जो है इस पे काम किया हुआ है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का सोर्स हम ज्यादा रिलाई करेंगे इस पे। तो ये कुछ सोर्सेज हमारे सामने आ गए हैं। अब इस पे अगर हम बात करें आखिर से पहले स्टार्ट करते हैं, उसकी वजह ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट हमारी नज़र में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है और अगर उसी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने कोई गाइडलाइंस फराहम की हैं तो वो हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल है, ज़्यादा जो है वो, क्योंकि ये बाकायदा जो है वो रेगुलेटर की तरफ से, ऐसे इदारे की तरफ से जो पूरे सिस्टम को मॉनिटर कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है, उसकी तरफ से है। तो इसको हम गो थ्रू करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा कोई लेंथी डॉक्यूमेंट नहीं है, सिर्फ 10 सफ़ात का है, तो हम बहुत आसानी से इसका रिव्यू कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये क्या है? आप में से बहुत सारे लोग इसको जानते होंगे कि SECP या सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये बेसिकली एक ऐसा इदारा है जो पाकिस्तान में कंपनीज को जो है वो रजिस्टर करता है। इसके अंडर में जो है वो चीज़ें चल रही होती हैं कि कंपनीज को जो है वो ओवरऑल पब्लिक लिस्टेड कंपनीज हों या प्राइवेट कंपनीज हों या दीगर कोई और इदारे हों, तो बहुत सारे इसके दायरे कार हैं। उनमें से जो है वो मेनली कंपनीज को मैनेज करने का काम इसका है। 2022 में ये इशू हुआ, सही है, 2022 की अगस्त में। तो ये इसकी इशुएंस डेट है। हम रेफरेंस दे रहे होंगे तो हम कह सकते हैं कि ये SECP का शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट गाइडलाइन है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से 2022 की। तो ये इसका प्रॉपर रेफरेंस हो जाएगा। कंटेंट में क्या है? स्टॉक एक्सचेंज का तारुफ है, शरिया कंप्लाइंट ट्रेडिंग ऑन PSX है,
शरिया कंप्लायंट इंडेसेस हैं और शरिया कंप्लायंट शेयर्स हैं। सुकूक की बात अभी हम कर रहे थे, उसका भी इससे ताल्लुक है। यानी दोनों चीजें जो है लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग को शो कर रही हैं, इन्वेस्टमेंट्स को शो कर रही हैं, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग को शो कर रही हैं, तो हम इसको जो है वो एक दूसरे से इंगेज भी कर सकते हैं। जिस तरह सुकूक का हमने बात की थी कि मल्टीपल जगहों पर रजिस्टर्ड होते हैं, ट्रेडेबल होते हैं, तो इसी तरह यहाँ पर भी जो है वो सुकूक रजिस्टर्ड या ट्रेडेबल हो सकते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। फिर इसी तरह इस्लामिक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स की बात है और इस्लामिक रीट की बात है। रीट क्या होता है? रियल एसेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये जो है मिसाल के तौर पर, जैसे इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल हमारे सामने है, रीट की एग्जांपल है डॉल्मेन रीट। डॉल्मेन रीट फर्स्ट शरिया कंप्लाइंट रीट था कि जिसने जो है उस टाइम पे, इत्तेफाक की बात है, मैं बराबर में बैंक इस्लामी के हेड ऑफिस में ही था जब ये सिलसिला हो रहा था डॉल्मेन रीट का। तो इसमें जो है इन्होंने ये किया कि पूरे डॉल्मेन को जो है वो मुख्तलिफ इसकी ऑनरशिप शेयर्स इन्वेस्टर्स को अपने अपने प्रोपोर्शनेट के मुताबिक जो है वो इन्वेस्टमेंट इशू किया। उसका जो रेंटल है वो इनको मिल रहा है, तो ये इस्लामिक रीट जो है वो कहलाता है। और इसके अलावा दीगर चीजें हो सकती हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज यहाँ पर आपके सामने आ गया। स्टॉक एक्सचेंज इज अ मार्केट प्लेस वेयर सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड। जहां पर सिक्योरिटीज को खरीदा और बेचा जा रहा होता है। सिक्योरिटीज में क्या क्या चीजें शामिल हैं? स्टॉक शामिल हैं और जो है बॉन्ड्स वगैरह शामिल हैं, इस्लामिक हो या कन्वेंशनल। तो ये नॉर्मल जो इसकी डेफिनेशन है वो है इस्लामिक कैपिटल मार्केट या इस्लामिक स्टॉक एक्सचेंज आप कह सकते हैं, जहां सिर्फ ये वाली चीजें हो रही हो कि जो इस्लामिक वे में जायज चीजें हैं उनकी खरीदो फरोख्त हो रही हो। इट अलाउज कंपनीज टू रेज कैपिटल बाय ऑफरिंग देयर सिक्योरिटीज टू इन्वेस्टर हु सीक पॉजिटिव रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। तो आप यानी उम्मीद है स्टॉक एक्सचेंज को समझ गए होंगे। व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज एंड ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज। डिफरेंट टाइप्स की यहाँ पर जो है वो बात है, इसको आप देख सकते हैं। और हाउ मेनी स्टॉक एक्सचेंज आर देयर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में कितने स्टॉक एक्सचेंज हैं? द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इज द ओनली स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान। 2022 में जो है ये कह रहे हैं। इट बिकम इफेक्टिव इन 2016 थ्रू द इंटीग्रेशन ऑफ थ्री एग्जिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंजेस, नेमली कराची स्टॉक एक्सचेंज जो 1947 में बना था, लाहौर स्टॉक एक्सचेंज जो 1970 में बना था, और इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज जो 1989 में बना था। तो ये जो है ये बेसिकली इन्होंने एक नया एक्ट बनाया और उसके अकॉर्डिंगली तीनों को मर्ज कर दिया। तो ये जो है ये हमारे पास एक नई इंफॉर्मेशन आ गई कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के तीनों स्टॉक एक्सचेंजेस को मिला के एक स्टॉक एक्सचेंज बनाया गया। तो और ये एक अच्छी चीज़ है, हमें इसकी इंफॉर्मेशन मिल गई। फिर इसी तरह किस तरह जो है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट बनाया जा सकता है, खोला जा सकता है, ये आप पढ़ सकते हैं। इसको डॉक्यूमेंट को आपके सामने मैंने इसको जो है वो मौजूद कर दिया है। इसकी कोशिश करेंगे, लिंक जो है ये आपकी चैट के अंदर भेज देते हैं ताकि रिकॉर्ड रहे और तो वक्त ज़रूरत काम आए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, आप लोग ये डॉक्यूमेंट अपने पास अ, रखें तो अच्छा है, ये वाली चीज़ें काम आती हैं ज़िंदगी में। अच्छा जी, उसके बाद अब आते हैं हम शरिया कंप्लायंट ट्रेडिंग ऑन स्टॉक एक्सचेंज। शरिया कंप्लायंट ट्रेडिंग जो है वो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो है, व्हाई इज देयर अ नीड चेक द शरिया परमिसिबिलिटी ऑफ स्टॉक। तो ये जो है बता रहे हैं कि ये शरिया कंप्लायंट शेयर्स की ज़रूरत क्या है। यानी इसमें रिबा के हवाले से एलिमिनेशन और सारी चीज़ों की बात की गई है। और प्रोडक्ट्स जो है वो कौन कौन सी हैं इसमें ये इन्होंने बता दी। सही, इस्लामिक ईटीएफ है, इस्लामिक रीट है, आईपीओज हैं और दूसरी चीजें हैं। तो ये फिर इसी तरह शरिया कंप्लाइंट इंडेक्सेस। इंडेक्स क्या होता है? जो आपको इंडेक्स करके देता है। तो ये जो है ये स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स के अंदर शरिया कंप्लाइंट इंडेक्सेस की बात कर रहे हैं। कौन कौन से अवेलेबल हैं? पहला अवेलेबल इन्होंने बताया PSX KMI ऑल शेयर इंडेक्स। यानी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और कराची मीज़ान इंडेक्स जो पहले से बना हुआ था, इसका ऑल शेयर यानी तमाम के तमाम जो शरिया कंप्लाइंट शेयर्स हैं वो हमें इसमें मिल सकते हैं। आपने किसी शेयर में इन्वेस्ट करना है तो आप पहले से देख लेंगे कि ये
PSX KMI इंडेक्स के अंदर है या नहीं है। इसी तरह KMI 30 इंडेक्स, ये टॉप 30 कंपनीज जो शरिया कंप्लाइंट भी हो उसको शो कर रहा होगा। इसी तरह मीज़ान पाकिस्तान इंडेक्स MPI जो है ये, तो ये जो है ये आप इस लिहाज से इसको कह सकते हैं। नहीं, ये वाली जो रिकॉर्डिंग है ये आपके लिए अदर देन दी कोर्स भी बहुत ज्यादा काम की है, कि स्टॉक मार्केट की तरफ अगर आप मूव करते हैं विद इन शरिया बाउंड्रीज, और जो पैरामीटर्स हैं उसको सामने रखते हुए, जो आपने अपने फाइनेंस के कोर्सेज में रेशो एनालिसिस पढ़ा है और दूसरी तीसरी चीजें पढ़ी हैं, उनको सामने रखते हुए, भेड़ चाल से बचते हुए कि फलाना शख्स ये खरीद रहा है तो मैं भी खरीद लूं, फलाना शख्स बेच रहा है तो मैं भी बेच दूं, इस तरह करने के बजाय अपनी जो आपकी माशाल्लाह फाइनेंस की नॉलेज है अ, उसको सामने रखते हुए आपने अच्छे अंदाज में, और शरिया की जो सबसे बढ़कर ये है कि विद इन शरिया बाउंड्रीज जो है काम किया, तो अल्लाह ताला बरकत भी इंशाल्लाह देंगे। अच्छा जी, शरिया कंप्लाइंट शेयर्स की जो है वो बात इसमें है, और वो है, और ये जो है डॉक्यूमेंट को हमने गो थ्रू किया, लेकिन शरिया स्क्रीनिंग क्राइटेरिया की, अब ये सुकूक की बात यहाँ पर भी है, और सुकूक जो है सुकूक आर डिफाइंड एज सर्टिफिकेट्स ऑफ इक्वली वैल्यू प्रेजेंटिंग अनडिवाइडेड शेयर इन ऑनरशिप ऑफ टेंजिबल एसेट्स, यूजर राइट्स और सर्विसेज। तो ये जो है बेसिकली मुशा को अनडिवाइडेड शेयर्स को जो है ये शो कर रहा होता है, और इसमें नॉर्मली एक ना एक टाइमलाइन होती है। शेयर्स में और सुकूक में या बॉन्ड्स में बेसिक फर्क यही है कि शेयर्स में नॉर्मली कोई बाउंड्री नहीं होती वापस करने की, सुकूक और बाउंड के अंदर जो है वो वापसी की डेट भी मेंशन होती है। अच्छा जी, इसमें किस तरह इन्वेस्ट किया जा सकता है, और ये सारी चीजें इन्होंने यहाँ पर मेंशन की हैं। मेनली जो हम शरिया स्क्रीनिंग क्राइटेरिया तलाश कर रहे हैं वो अभी तक हमें नहीं मिल पाया, तो ये जो है ये आप डॉक्यूमेंट एक ओवरऑल स्टॉक एक्सचेंज में शरिया कंप्लाइंट एक्टिविटीज कैसे हो सकती हैं उस हवाले से आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन शरिया स्क्रीनिंग क्राइटेरिया के लिए हम दीगर सोर्सेज की तरफ भी मूव करेंगे, और उसमें जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी, अब KMI का ये ब्रोशर कब का है, ये KMI का तस्करा था, कराची मीज़ान इंडेक्स, ये उसका जो है वो इन्वेस्टमेंट नॉलेज द शरिया वे। तो ये बताया गया है बेसिकली ये कराची स्टॉक एक्सचेंज और मीज़ान बैंक के या अल मीज़ान इन्वेस्टमेंट की मुश्तरका काविश थी। अब यहाँ पर ये आ गया शरिया स्क्रीनिंग क्राइटेरिया, यहाँ ही से हम इसको कवर कर लेते हैं, और इंशाल्लाह अच्छे अंदाज में उम्मीद है आप इसको समझ लेंगे। अब इसमें जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सबसे पहला क्या है, स्क्रीनिंग क्राइटेरिया नंबर 1, बिजनेस ऑफ द इन्वेस्टी कंपनी। सबसे पहले तो है वो आप इस चीज को कंसिडर करेंगे कि जिस कंपनी के शेयर्स आप खरीदने जा रहे हैं, उस कंपनी का मेन बिजनेस क्या है, कोर बिजनेस क्या है। सही, हम यानी क्या वो कोई जायज बिजनेस कर रही है या कोई नाजायज बिजनेस कर रही है। अगर इस क्राइटेरिया पर फेल हो गए तो आगे के सारे क्राइटेरियाज जो है वो बेकार हो जाएंगे। यानी मिसाल के तौर पर कंपनी जो है वो जुए का काम कर रही है, शराब का काम कर रही है, सूद का काम कर रही है, तो आगे जितने भी अच्छे अंदाज में कर रही हो सब बेकार हो जाएगा, कि सबसे बेसिक क्राइटेरिया ही मीट नहीं हो रहा। बिजनेस, कंपनी का जो बिजनेस है वो बिजनेस जो है वो जायज नहीं है, तो उस सूरत में जो है कंपनी जो है वो उसका शेयर खरीदना जायज नहीं होगा। तो शरिया स्क्रीनिंग क्राइटेरिया नंबर 1, बिजनेस ऑफ द इन्वेस्टी कंपनी, जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसका बिजनेस किस नौइयत का है। तो ये जो है ये आपके लिए सबसे पहला क्राइटेरिया है। दूसरा क्राइटेरिया, यहाँ पर मैं इसका लिंक भी आप लोगों को उसमें दे देता हूँ, ताकि अगर आप लोग, बल्कि मैं चाहूंगा अगर अगर कोई यानी जो भी डिवाइस पे हैं, जिस डिवाइस पे भी हैं, इसको डाउनलोड करें और अपने पास रखें, दोनों डॉक्यूमेंट जो है वो डाउनलोड करें और अपने पास रखें। ये चैट में मैंने शेयर कर दिया है, उम्मीद है आपको मिल गया होगा। जस्ट इसको अपने पास ओपन कर लें तो अच्छा है, अगर लैपटॉप वगैरह पे हैं तो अच्छी बात है, वरना मोबाइल में भी आज के दौर में इतना मसला नहीं है, आप ओपन कर लें। और अच्छा है कि ये डॉक्यूमेंट्स बियॉन्ड द कोर्स भी आप अपने पास रखें, ये चीजें बड़ी आपको काम आ सकती हैं। अच्छा जी, दूसरा स्क्रीनिंग क्राइटेरिया है इंटरेस्ट बियरिंग डेट टू टोटल एसेट्स। कंपनी ने जो खुदा न खास्ता इंटरेस्ट बेयरिंग डेट लिया हुआ है,
वो कितना है। अच्छा यहाँ पर देखें, एक दो चीजों को जहन में रखें बिल्कुल। एक है फतवा और एक है तकवा। सही। एज अ कंपनी डायरेक्टर आपके लिए 1 रुपया भी इंटरेस्ट बेयरिंग डेट लेना जायज नहीं होगा। ये चीज ध्यान में रखें। आप अगर कंपनी के डायरेक्टर हैं, आपका होल्ड है कंपनी पे, आप जो है वो उसके कर्ता धर्ता हैं, तो आपके लिए लाजमी है कि आप उसको जो है इंटरेस्ट फ्री रखें, ना कर्ज पे सूद दें ना लें। और अगर खुदा न खास्ता आपकी कंपनी पहले से चलती आ रही है, सूदी मामलात पे चल रही है, और अचानक आपको जो है वो अंदाजा हुआ कि नहीं यार बस बहुत हो गया, अब हमें जो है सूद से निकलना चाहिए, तो उस सूरत में जो है वो आप सबसे पहले मरहले में कोशिश करेंगे कि इस कैटेगरी के फॉल में आ जाएं, अगर ये आपके अपने कंट्रोल में है। लेकिन अभी जो हम क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं कि आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हैं और उसमें खुदा न खास्ता अगर वो इंटरेस्ट बेयरिंग डेट है, कर्जा है, सूदी कर्जा है, तो वो कितना परसेंट है, वो लेस देन जो भी स्पेसिफाइड परसेंटेज होगी शरिया स्कॉलर्स की तरफ से, शरिया बोर्ड की तरफ से, उससे कम होना चाहिए। लेकिन ये भी कोई बहुत आइडियल बात नहीं है। आइडियल बात तो यही है कि ये 0% होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। फिर इसी तरह तीसरा क्राइटेरिया है नॉन कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट टू टोटल एसेट्स। जो आपने कंपनी ने, जिस कंपनी में आप शेयर्स खरीदने जा रहे हैं, अगेन इन सब पे वही क्राइटेरिया फॉलो होगा कि अगर आपका कंट्रोल में है, आप उसको जीरो पे ला सकते हैं, तो ये सबसे बेस्ट है। और इसको आप कह सकते हैं कि ये आप जो है वो इसको आप अपने मुकल्लफ, अपने जो भी मामलात हैं उसके मुकल्लफ हैं। लेकिन खुदा ना खास्ता आप उसके कंट्रोल में नहीं है, या आप इससे ज्यादा पे थे, तो पहले मरहले में तो कम से कम इस पे आप लेकर आएंगे। लेकिन अगेन ये कोई बहुत आइडियल सिचुएशन नहीं है कि आप कहें चूंकि ये जो है शरिया कंप्लाइंट के अंदर ये फॉल कर रहा है तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। नॉन कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट टू टोटल एसेट, यानी आपकी कंपनी ने आगे किसी जगह इन्वेस्ट किया हुआ है और खुदा ना खास्ता वो नॉन शरिया कंप्लाइंट है, शरिया नॉन कंप्लाइंट है, तो उसको जो है वो बिल्कुल एलिमिनेट होना चाहिए अगर आपका कंट्रोल है। और नहीं है, आपने जस्ट शेयर्स खरीदना है, तो भी जो है वो आप इसको वो करेंगे। और इस हवाले से एजीएम में, एनुअल जनरल मीटिंग में, आप अपनी वॉइस रेज करेंगे कि भाई ये जो आप सूदी काम कर रहे हैं, अगरचे ये इस प्रिस्क्राइब परसेंटेज से कम है, लेकिन मैं उससे भी मुतमईन नहीं हूं, और मुझे इसमें जो है मैं अल्लाह के नजदीक बरी जिम्मा होना चाहता हूं, मैं अपनी वॉइस रेज कर रहा हूं। सही है ना, तो ये ज्यादा बेहतर तरीकेकार है। फिर इसी तरह नॉन कंप्लाइंट इनकम टू टोटल रेवेन्यू, अगर खुदा न खास्ता कंपनी ने आगे इन्वेस्ट किया हुआ है नॉन कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट्स में, और वो जो है वो लेस देन 33% है, तो उसके बाद वहां से कोई ना कोई अर्निंग आ रही होगी, खुदा न खास्ता कन्वेंशनल बैंक्स में जो है वो पैसे रखवाए हुए हैं, या अच्छा ये बाज़ औक़ात जो है वो एहतियाती तौर पर भी होता है। जैसे जब हम खुद भी, मैं जब बैंक इस्लामी में था, हम लोग जो है वो इसको शरीय स्क्रीनिंग कर रहे होते थे, तो हम एहतियातन भी, जैसे मिसाल के तौर पर कंपनी ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिखा हुआ है डिपॉजिट टू द बैंक, अब बैंक जो है चूंकि उसने साथ में मेंशन नहीं किया इस्लामिक बैंक, तो हम उसको एहतियातन जो है वो नॉन कंप्लायंट अज्यूम करते थे। सही। या फिर कंपनी से अगर क्लियरिफिकेशन ली जा सके तो और अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके इतने लिंक्स नहीं है, इतनी मालूमात नहीं ले सकते, तो फिर उसको एहतियातन आप फिर उसमें नॉन कंप्लाइंट में रखते हैं। इसी तरह इंटरेस्ट रिसीव अगर वर्ड आ गया तो वो ऑटोमेटिक आपको बताया नॉन कंप्लाइंट है। सही। तो अब यहाँ पर जो है ये लेस देन 5% होगा। इसमें दो चीजें होंगी, एक तो लेस देन 5% होना चाहिए नॉन कंप्लाइंट इनकम, और दूसरा उसके अंदर प्योरिफिकेशन भी होगी। प्योरिफिकेशन का मतलब ये है कि जो खुदा न खास्ता आपको डिविडेंड नॉन कंप्लाइंट इनकम का मिला है, मिसाल के तौर पर लेट्स अज्यूम उसका 4% जो है नॉन कंप्लाइंट इनकम था, सूदी इनकम थी, इंटरेस्ट कन्वेंशनल बैंक के डिपॉजिट थे, तो आप क्या करेंगे कि वो उतनी परसेंटेज से अपने शेयर्स में से जो आपको डिविडेंड मिला है, आपको जो प्रॉफिट मिला है, उसको प्योरीफाई करेंगे, उसको चैरिटी करेंगे, सदका करेंगे, बिला नियत सवाब। बिला नियत सवाब क्यों? इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो पाक है, वो पाकीज़ा माल को ही एक्सेप्ट करता है, कबूल करता है। तो इस चीज को सामने रखते हुए जो है वो आप ये काम करेंगे। तो नॉन शरिया कंप्लाइंट इनकम्स को जो है वो आप प्योरीफाई करेंगे, और लेकिन उसका क्राइटेरिया लेस देन 5% है। अगर मोर देन 5% है नॉन कंप्लाइंट इनकम, तो ये इस शेयर को जो है वो खरीदना जायज नहीं होगा। फिर इसी तरह शरिया स्क्रीनिंग क्राइटेरिया नंबर 5, इन लिक्विड एसेट टू टोटल एसेट्स ग्रेटर देन 25%। अच्छा इसका मामला जो है ना वो इससे नहीं है,
कि शरिया कंप्लायंट इलिक्विड एसेट का मतलब क्या है। मिसाल के तौर पर कंपनी ने अभी बिजनेस शुरू नहीं किया, लेकिन कंपनी ने अपने आईपीओ के जरिए, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के जरिए पैसे जमा कर लिए लोगों से। सही है। लेट्स अज्यूम जो है उन्होंने आगे चल के जो है वो एक सीमेंट की फैक्ट्री लगानी है, पैसे उन्होंने जमा कर लिए, लेकिन अभी कंपनी ने बिजनेस प्रॉपरली शुरू नहीं किया, सारा पैसा उनके पास कैश की फॉर्म में मौजूद है, तो ये कहलाता है लिक्विड एसिड। सही है। तो इसका मतलब है 100% लिक्विड एसिड है। तो ये कैश, जो आपके पास शेयर्स हैं या जिसके पास भी शेयर्स हैं, वो उस कैश को शो कर रहे हैं। तो कैश को अगर आप पार वैल्यू से ऊपर या नीचे बेचेंगे कैश को कैश के अगेंस्ट, तो ये जो है ये सूद की तरफ लेकर जा सकता है, सूद हो सकता है। तो इसलिए क्या इसका फॉर्मूला है कि इनलिक्विड एसेट, मिसाल के तौर पर इनलिक्विड एसेट में नॉर्मली आपके फिक्स एसेट आ जाएंगे, आपकी इन्वेंट्रीज वगैरह आ जाएंगी, वो जो है वो आपकी ग्रेटर देन 25% हो, तो उस सूरत में उस शेयर्स को खरीदना या बेचना जायज हो जाएगा। और छठा पॉइंट है हमारे पास नेट लिक्विड एसेट शेयर्स वर्सेस मार्केट प्राइस और शेयर। ये भी जो है एक और क्राइटेरिया यहाँ पर मौजूद है, और इसके जरिए भी जो है वो हम किसी शेयर के शेरिया स्क्रीनिंग की बात वो कर सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद इन्होंने टेक्निकल फिल्टर्स की बात की है, उसको हम गो थ्रू कर लेंगे। 17 सफ़ात पे मुश्तमिल ये डॉक्यूमेंट है, तो बेहतर है कि हम इसको ओवरऑल वो कर लें। अच्छा जी, सिलेक्शन क्राइटेरिया है, बेस पीरियड है। तो ये चूंकि ये इंडेक्स की बात की गई है, इंडेक्स की बात की गई है, और स्पेसिफिक एक इंडेक्स है, तो ये अपने बारे में नॉलेज दे रहा है कि हम जो चीजें यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि हमारे लिहाज से ये शरिया कंप्लाइंट है, तो उसके पीछे क्या पूरा मेथड है, क्या मैकेनिज्म है। और बज़ाहिर मुझे लगता है कि ये डॉक्यूमेंट काफ़ी पुराना भी है, क्योंकि इसमें कराची स्टॉक एक्सचेंज का तज़किरा आ रहा है, जबकि कराची स्टॉक एक्सचेंज 2016 में, अभी हम पढ़ के आए हैं कि 2016 में वो 2000 पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में चेंज हो गया था। लेकिन फिर भी हमारे लिए इसमें लर्निंग पॉइंट्स बिल्कुल हैं। एक जिस तरह के इन्होंने शरिया कंप्लाइंट क्राइटेरियाज बताए, वो हमारे लिए एक लर्निंग पॉइंट है। वो आज भी जो है वो हमारे पास जो है वो मेनली क्राइटेरियाज यही होंगे। हो सकता है परसेंटेजेस वगैरह स्ट्रिक्ट हो गई हों, लेकिन ये है कि ओवरऑल क्राइटेरियाज के बिजनेस जायज हो। फिर इसी तरह इंटरेस्ट बेरिंग डेट एक लिमिटेड परसेंटेज के अंदर हो, फिर इसी तरह नॉन कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट एक लिमिटेड परसेंटेज के अंदर हो, और नॉन कंप्लाइंट इनकम जो है वो 5%, और लिक्विड एसेट। तो ये सारे पांचों छठे छह क्राइटेरियाज जो है ये हमारे लिए जो है अभी भी एप्लीकेबल है। तो हम इसको जस्ट गो थ्रू करते हैं और फिर इसकी तरफ से हम अपने मामलात को कंक्लूड करेंगे। अच्छा, फ्री फ्लोटिंग की बात इसमें की गई है, अगरचे वो है फ्री फ्लोटिंग ऑफ अ सिक्योरिटी इज डिफाइंड एज द proportion of total shares outstanding that are deemed available for purchase in the stock exchange। सही है। तो कितना पोर्शन जो है वो उनका फ्री फ्लोट अवेलेबल है। मिसाल के तौर पर एक कंपनी है, उसने अपना सिर्फ 30% जो है वो यानी फ्री फ्लोट किया है, यानी वो मार्केट में खरीदा और बेचा जा सकता है। तो ये जो है फ्री फ्लोटिंग की टर्मिनोलॉजी यहाँ पर हमें मिल गई। सही। कुछ चीजें इन्होंने आउटस्टैंडिंग शेयर्स और ये सारी चीजें यहाँ पर बताई हैं, फ्री फ्लोट निकालने का पूरा फॉर्मूला दिया है, टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं और वो। लेकिन ये चूंकि हमसे बहुत ज्यादा ताल्लुक नहीं रख रहा, तो हम इसको आगे मूव करेंगे। अ, अच्छा जी, इसके बाद हम इसको क्राइटेरिया बस वन बाय वन जो ऊपर हम डिस्कस करके आए हैं। बिजनेस ऑफ द इन्वेस्टिंग कंपनी, द कोर बिजनेस ऑफ द कंपनी शुड नॉट violate the prime principles of Sharia. Therefore, it is not permissible to acquire the shares of the companies providing financial services on interest, like conventional banks, insurance companies, leasing companies, or the companies involved in the some other businesses not approved by the Sharia। सही। तो ये चीज जो है ये मिसाल के तौर पर कंपनीज मेकिंग और सेलिंग लिक्वायर, यानी शराब की खरीद फरोख्त कर रही हैं, पोर्क की कर रही हैं, और हराम मीट वगैरह की कर रही हैं, तो ये चीजें जो है वो जायज नहीं होंगी। तो अगेन हम इस क्राइटेरिया को बहुत डिस्कस करके आए हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप साथ साथ इसको जो है वो रीडिंग हैबिट भी बनाएं। इसको आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, और जरूरी नहीं है कि सिर्फ अभी आपको काम आए।
ये लिंक्स इंशाल्लाह आपको वीडियो रिकॉर्डिंग की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो ये बाद में भी आप किसी को बता रहे हैं, किसी को कायल कर रहे हैं, किसी को माइल कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको काफी मुफीद हो सकता है। कोशिश करें कि अपनी नॉलेज को कोर्स लिमिटेड ना करें, इस नॉलेज को प्रैक्टिकल अप्लाई की तरफ जाएं, लोगों को समझने समझाने की तरफ जाएं। क्योंकि हक ने की है दोहरी दोहरी खिदमतें तेरे सुपुर्द, खुद तड़पना ही नहीं है, औरों को तड़पाना भी है। तो हम इंशाल्लाह ब्रेक के बाद कोशिश करेंगे कि आज का जो हमारा फाइनल सेशन है उसको बेहतर अंदाज में जो है वो एंड करें। ये कोर्स आपका जो है वो बेहतर अंदाज में एंड हो इंशाल्लाह। अगेन हम इसको डिस्कस करके आए हुए हैं क्राइटेरियाज को, तो आप डिटेल में यहाँ से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। सही। इसमें जैसे नॉन कंप्लाइंट इनकम की फिर प्योरिफिकेशन का भी आगे मैकेनिज्म होगा कि क्या तरीक़ेकार होता है। सही जी। कुछ फॉर्मूलाज भी यहाँ पर मेंशन है। अब ये टेक्निकल स्क्रीनिंग वगैरह ये आप चाहें तो देख लीजिएगा, ये चूंकि हमारे शरीय स्क्रीनिंग क्राइटेरिया की हद तक हमारा स्कोप था, तो हमने उसको यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। और फर्दर जो है वो हम इंशाल्लाह इसको सेल्फ रीडिंग के जरिए भी कवर कर सकते हैं। तो ये एक इंडेक्स का जो है ये ब्रोशर है, जिसकी वजह से हमें कुछ इंफॉर्मेशन मजीद यहाँ से हासिल हुई। फर्दर सोर्सेज को हम देखते हैं और फिर इसको कंक्लूड की तरफ जाते हैं। अच्छा जी, अलमीज़ान और मीज़ान, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट एंड मीज़ान बैंक? इज देयर एनी, ये अब लिखा हुआ है ना, अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट लिमिटेड, इसमें और मीज़ान बैंक में क्या फर्क है, बता सकते हैं है कोई? ये अलमीजान भी मीजान बैंक के अंडर ही आता है। अल मीज़ान मीज़ान बैंक के अंडर आता है, तो दो नामों की क्या जरूरत थी, फिर एक ही नाम काफी था। क्योंकि नाम ये ही काफी। इन्वेस्टमेंट का अलग ब्रांच है। ये सर इन्वेस्टमेंट की अलग ब्रांच है। अच्छा, मजे की बात है, आपको बताऊं जी, कोई और भी कुछ कहना चाह रहा था। बिल्कुल। सर ये इन्वेस्टमेंट कंपनी है, वो बैंकिंग कंपनी है। अच्छा जी, बिल्कुल जबरदस्त। ये इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी है और वो बैंकिंग कंपनी है। तो इन्वेस्टमेंट कंपनी से मुराद क्या होता है, बात हम थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं। सर इन्वेस्टमेंट कंपनी वो होती है जो मतलब अलमीज़ान है तो वो शरिया कंप्लाइंट जो प्रोजेक्ट होंगे उनमें इन्वेस्टर्स के मनी को इन्वेस्ट करेगी। अच्छा, और इन्वेस्टर की पैसे को इन्वेस्ट करेगी शरिया कंप्लाइंट वे में, तो वो शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट कंपनी हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट कंपनी नॉर्मली डील कर रही होती है आपकी स्टॉक एक्सचेंज, म्यूचुअल फंड्स और इस तरह की चीज़ों को, इसीलिए ज़्यादातर इसके जो है म्यूचुअल फंड्स होते हैं। और शरिया स्क्रीनिंग क्राइटेरिया यानी मिसाल के तौर पर आगे चल के जो है वो उस पैसे को स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करना, यानी नॉर्मली लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए इन्वेस्टमेंट कंपनीज ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहती हैं। बाज लोग कहते हैं ना इस्लामिक बैंक्स का जो है प्रॉफिट बहुत ज्यादा नहीं है, तो वो बेसिकली इन्वेस्टमेंट कंपनीज की तरफ आ सकते हैं। लेकिन अगेन यहाँ चूंकि रिटर्न ज्यादा होता है तो रिस्क भी ज्यादा होता है, तो एक वो है। लेकिन मैं जो स्पेसिफिकली अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी और मीज़ान बैंक के हवाले से बताना चाह रहा था, जो दिलचस्प बात वो ये कि अभी हमने ये जाना कि ये मीज़ान ग्रुप का हिस्सा है, अच्छी बात है। सिस्टर कंसर्न भी हम इसको कह सकते हैं, चाइल्ड कंसर्न भी। लेकिन मजे की बात ये है कि ये इन्वेस्टमेंट अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी ये मीज़ान बैंक से ज्यादा पुरानी है। ये 1990s में जो है वो कुछ लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौफीक दी कि उन्होंने जो है वो बेड़ा उठाया कि जो नॉन शरिया कंप्लाइंट एनवायरनमेंट है, अन इस्लामिक एनवायरनमेंट है, हम उसमें अपनी सलाहियतें लगाने के बजाय हम जो है वो उसमें अपना इस्लामिक विद इन बाउंड्रीज जो है वो अपनी चीज़ें जो है वो करेंगे। हम उन्होंने अपने ऊपर खुद बाउंड्रीज लगाई। जैसा एज अ मुस्लिम हमें पता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें सूद से मना किया है, हमें जुए से मना किया है और दूसरी चीजों से जो मना किया गया है, तो उन्होंने उन चीजों को सीखा और उसको जो है वो अप्लाई किया। तो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी बनाना निस्बतन आसान है बैंक के मुकाबले में। बैंक के लिए बहुत बड़ा सरमाया चाहिए होता है, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी के लिए एक ट्रस्ट चाहिए होता है, आपको एतमाद चाहिए होता है लोगों का कि वो अपना पैसा आपके हवाले कर सकें। और भी इसकी रेगुलेशंस चूंकि इस SECP के अभी जो हमने पढ़ा है, स्टॉक एक्सचेंज यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान SECP के अंडर है, तो इसकी रेगुलेशन निस्बतन
लीनियंट है सर अमाउंट वाइज इसको स्टार्ट करने के हिसाब से, इसके मुकाबले में सर क्वेश्चन है जो, सर। जी जी एक मिनट में बात सर पूरी कर ये लूं कि, एक मिनट रुकिएगा। तो इसमें जो है वो निस्बतन जो है वो रेगुलेशंस निस्बतन लीनियंट है, इसके मुकाबले में जो बैंक होता है, जैसे मीज़ान बैंक है, बैंक इस्लामी है, XYZ और बैंक है, अल हबीब है, हबीब बैंक है, ये सारे के सारे जो है वो मैनेज होते हैं स्टेट बैंक के अंडर में। इनको शुरू करना भी आसान नहीं है, बहुत बड़ा सरमाया इसमें रिक्वायर्ड होता है। तो इस इन दोनों का जो आपस में रिलेशनशिप है कि इनिशियली पहले अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट कंपनी वजूद में आई, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूं तो 1997 के अराउंड जो है वो ये वजूद में आई, और फिर 2002 के अराउंड जो है वो मीज़ान बैंक किस तरह वजूद में आया कि पाकिस्तान में एक फॉरेन बैंक था, एक बाहर का बैंक था जो अपना बिजनेस खत्म करके जा रहा था। तो इन्होंने उस बैंक को, यही अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी के जो लोग थे, उन्होंने उस बैंक का लाइसेंस परचेज कर लिया, उस बैंक को परचेज कर लिया, लेकिन शरिया बाउंड्रीज के अंदर रहते हुए। उन्होंने उस टाइम तक कोई इस्लामिक बैंकिंग डिपार्टमेंट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का नहीं था। इन लोगों ने अपना जो है खुद क्राइटेरिया बनाया कि भाई हम विद इन बाउंड्रीज, इस्लामिक बाउंड्रीज में रहेंगे। जो कंपनी बेच के जा रही थी उनसे कहा कि हम ऐसे ही आपके एसेट नहीं खरीदेंगे, बल्कि उसको पहले शरिया कंप्लायंट में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके जो इनिशियल लोग थे उसमें जो है वो अभी भी जो मीज़ान के लम्हे मौजूद तक भी CEO हैं, वो उनका नाम है इरफान सिद्दीकी, वो थे। इसी तरह फैसल सिद्दीकी थे और दूसरे तीसरे लोग थे, अहमद अली सिद्दीकी थे। तो ये लोग जो है इन्होंने माशाल्लाह पाकिस्तान में इस्लामिक बैंकिंग के लिए, जो पाकिस्तान में 2002 के अराउंड दूसरा मरहला शुरू हुआ, वो स्टार्ट किया। और मीज़ान बैंक जो है वो इस तरह हुआ। उसके बाद फिर स्टेट बैंक ने जो है वो अपना इस्लामिक बैंकिंग डिपार्टमेंट बनाया, अपना लाइसेंस जारी करने का सिलसिला बनाया। इसीलिए बाज औकात मीज़ान बैंक तो क्लेम करता है हम प्रीमियर इस्लामिक बैंक है, लेकिन बैंक इस्लामी क्लेम करता है कि स्टेट बैंक का जो लाइसेंस जारी करने वाला शोबा है उसके बाद हम पहले इस्लामिक बैंक हैं। तो ओरिजिनली बात उनकी भी सच्ची है कि वो जो स्टेट बैंक का इस्लामिक बैंकिंग डिपार्टमेंट बना वो मीज़ान के बाद बना। तो वो लाइसेंस जो है उन्होंने पहला लाइसेंस दिया, वो नया लाइसेंस जो है वो दिया इस्लामिक बैंक इस्लामी को। तो उस लिहाज से वो अपनी जगह सही है। और बाकी ये जो है मीज़ान जो है वो कन्वेंशनल बैंक के लाइसेंस पे, लेकिन इन्होंने अपने आप को बाउंड किया कि हम विद इन शरिया बाउंड्रीज जो है वो होंगे। तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज के आज आप बरकत देख लें माशाल्लाह, वो एक इनोवेटिव वे भी उनका है माशाल्लाह। लेकिन उसके साथ साथ जो है ये कुछ चीजें हैं, बाकी प्लस माइनस हर जगह होते हैं। जी कुछ कह रहे थे, सवाल सर ये था बीच में। जी जी सर, ये पेपर के हवाले से थोड़ा बता दें, पेपर पैटर्न कैसा होगा, कितने हाँ, क्वेश्चन होंगे पेपर सर जो है वो इसमें? कागज का होगा। अभी हमारी रिकॉर्डिंग भी चल रही है, तो ये रिकॉर्ड पे आ जाए कि पेपर कागज का होगा। अभी फिलहाल हम जो है शरीय स्क्रीनिंग क्राइटेरिया डिस्कस कर रहे हैं, तो उसकी डिस्कशन जारी रखेंगे। और पेपर इंशाल्लाह आप कागज पे देंगे और पेन से देंगे। तो ये मेरा ख्याल है इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। अच्छा जी, मीज़ान बैंक की अल मीज़ान इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी की इस वेबसाइट पे अगर हम देखें तो इसमें अगेन इसमें शरीय स्क्रीनिंग क्राइटेरिया, और साथ में इन्होंने मेंशन भी कर दिया है कि ये कहाँ हमें काम आता है। फॉर इक्विटी सिक्योरिटीज, यानी आप शेयर्स की खरीदो फरोख्त, आप जो है स्टॉक की खरीदो फरोख्त की तरफ जब जाते हैं, जब आपको ये काम आता है। तो इसको अगर हम देखें, ये अगर ओपन हो रहा है नहीं हो रहा। Sharia compliance of stock is done under the guidance of qualified and reputed Sharia experts. For stocks to be Sharia compliant, it must meet all the 6 key tests गिवन ब्लू। तो कौन कौन से हैं? नंबर 1, अगेन वही जो चीजें अभी हम वहां पढ़ के आए हैं, यहाँ जस्ट गो थ्रू करेंगे। बिजनेस ऑफ द इन्वेस्टी कंपनी, सबसे पहला काम आपने ये देखना है कि बिजनेस किस तरह का, उसका बिजनेस जायज भी है या नाजायज है। अगर बिजनेस ही जायज नहीं है, फिर आप जितने अच्छे तरीके से कर लें कन्वेंशनल बैंक का बिजनेस या और कुछ भी, वो सही नहीं होगा जब तक कि उसको शरिया बाउंड्रीज में नहीं लेकर आ जाएंगे। फिर इसी तरह डेट टू टोटल एसेट रेशो हो गया। नॉन कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट टू टोटल एसेट्स, अगेन हम इसको पढ़ के आ चुके हैं। नॉन कंप्लाइंट इनकम टू टोटल रेवेन्यू, प्यूरिफिकेशन ऑफ नॉन कंप्लाइंट इनकम, ये जो मैं बात कर रहा था कि अगर नॉन कंप्लाइंट 5% से कम भी है तब भी आपको उसको प्योरीफाई करना होगा। उसमें जो गैर शरी आपके पास प्रॉफिट आ गया उसको जो है वो आपने आउट करना होगा। फिर इसी तरह इलिक्विड एसेट टू टोटल एसेट्स, नेट लिक्विड एसेट टू प्राइस, शेयर प्राइस। तो ये जो है ये फाइनेंशियल रिकम्पोजिशन लिस्ट जो है ये इन्होंने
अच्छा, KMI 30 की हम बात कर रहे थे, इत्तेफाक से हमारे सामने KMI 30 का ये लिस्ट आ गई है। अब यहाँ पर ये आपको इन्होंने काम आसान करके दिया हुआ है। किस तरह आसान करके दिया हुआ है, देखेंगे इन्होंने यहाँ पर जो है वो आपको मेंशन भी किया हुआ है। KMI 30 के जो है ये कंपनी है अलाहाबाद मिल्स, सही। इसका जो नॉन नॉन शरिया कंप्लाइंट इनकम का रेशो है वो <5% है, लेकिन 1.43% है। तो कंप्लाइंट तो है ये, लेकिन इसमें जो है वो आपने इसके शेयर्स का 1.43% अगर आपको डिविडेंड मिला है तो उसको प्योरीफाई करना होगा, उसको बिला नियत सवाब सदका करना होगा। अच्छा, यहाँ पर डाउनलोड का भी ऑप्शन आ रहा है, हम डाउनलोड पे जाते हैं। क्या कह रहे हैं ये आ गया। KMI 30 में से कौन से जो है वो नॉन कंप्लाइंट बाद में हो गए हैं वो यहाँ पर आ गए। और AQD सही जी। ये KMI 30 जो पूरे साल के दौरान इनके पास रहा होगा उसमें इन्होंने इसको वो किया है। KMI 30 दिसंबर 2023 की बिहाफ पे जो है इन्होंने ये किया है। तो 234 कंपनीज किसी ना किसी टाइम पे जो है वो इसमें आई होंगी। तो ये इन्होंने फाइनल रिकम्पोजिशन लिस्ट KMI 30 इस्लामिक इंडेक्स फॉर द, तो इसको भी हम एहतियातन वो कर लेते हैं, अगरचे ये आपके बहुत काम की बराह रास्त नहीं है। वैसे भी 2023 का डेटा हो गया, लेकिन बहरहाल कुछ सोर्सेज मैंने आपको चाहा कि आप डायरेक्ट जो है वो इसको देख सकें और बेहतर अंदाज में आप इसको समझ सकें। आगे चल के आप लोग चूंकि खुद भी जो मेरे अभी डायरेक्ट ऑडियंस हैं वो खुद जो है वो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के BS में यानी 16 साल तालीम के आखिरी साल में हैं, सही है। तो मैं ये चाहूँगा कि इस्लामिक फाइनेंस का जो अभी हमारा पूरा एक आगे मराहिल, जैसे कि हमने रिकॉर्ड अभी सेमिनार भी कराया था 26 दिसंबर को मुफ्ती इरशाद अहमद एजाज साहब, डॉक्टर मुफ्ती इरशाद अहमद एजाज साहब, शरिया बोर्ड चेयरमैन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और SCCP पाकिस्तान, दोनों के जो है वो शरिया बोर्ड के चेयरमैन हैं उन्होंने। और मोहम्मद इरफान अहमद साहब हेड ऑफ शरिया कंप्लाइंस बैंक इस्लामी पाकिस्तान, दोनों ने जो है वो बहुत तफसील से बताया कि किस तरह पाकिस्तान में अगले कुछ सालों में, कुछ ईयर्स में एक पूरा इनकलाब बर्पा होने जा रहा है। किस तरह जो है वो शरिया कंप्लाइंट साइड पे जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो अभी रुझान भी है, कोर्ट का डिसीजन भी है, 26th अमेंडमेंट भी है शरिया कंप्लाइंट इकोनॉमी के हवाले से। और फिर अभी रिसेंटली 2025 शरिया गवर्नेंस फ्रेमवर्क, जिसकी रिकॉर्डिंग मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। तो ये चीज़ें जो है ये पूरे सिस्टम को हमें जो है वो चेंज करने की तरफ मूव कर रही हैं। तो अब इस मरहले पर जो अकाउंट्स और फाइनेंस के जानने वाले हैं वो भी और नहीं जानने वाले वो भी, वो इस्लामिक फाइनेंस को जानने की समझने की कोशिश करें। इसके एडवांस कोर्सेज की तरफ भी आप जा सकते हैं, ऑलरेडी अप्रूव्ड एडवांस कोर्सेज मौजूद हैं। तो ये भी हो सकता है कि अब एडवांस कोर्सेज में ये इस्लामिक कैपिटल मार्केट को हम फोकस कर लें, और या तकाफुल को फोकस कर लें, या और XYZ इस्लामिक SME फाइनेंस को फोकस कर लें। तो एडवांस कोर्स भी जो है वो आप फाइनल सेमेस्टर में ले सकते हैं। उस सिलसिले में जो है वो रेलिवेंट अपने जो है क्लस्टर हेड्स वगैरह से बात करके, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होने जा सकती हैं इंशाल्लाह। और यहाँ मुफीद ना भी हुई तब भी आखिरत में तो इंशाल्लाह मुफीद होंगी। और अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सब से वो काम ले जिससे वो हमसे राज़ी हो जाए, आमीन। एक गो थ्रू हम जस्ट इसको और देख लेते हैं, लेकिन उम्मीद है हम जो चीज़ें समझ चुके हैं उसी के अंडर की चीज़ें आ रही होंगी। तो जस्ट अब आप जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, जितना जो है वो आप इसको समझना चाहेंगे। तो सर अल्लामा ब्रेक इकबाल के कब होगी? बकौल, जी बस अब ब्रेक होने हुआ ही चाहती है। तो अल्लामा इकबाल के बकौल, हम तो माइल बकरम हैं कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे राह रुए मंजिल ही नहीं। तो ये चीज़ें जो है वो ऐसी हैं कि जो अब बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, इजीली अवेलेबल हैं। आल शेयर इस्लामिक इंडेक्स की हमारी बात थी, ये आपको मिल गया और इसको भी आप अपने पास डाउनलोड कर सकते हैं। कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट किया जाए ना किया जाए, ये सारी चीज़ें आपको, ये नहीं, बहरहाल चीज़ें थोड़ी सी आपको जो है फर्दर समझनी पड़ेंगी ये, लेकिन आपके लिए मुफीद हो सकती हैं। तो हम यहीं पर इस रिकॉर्डिंग को भी इख्तिताम पजीर करेंगे।
और ब्रेक का जो है वो अनाउंस भी करेंगे इंशाल्लाह। ब्रेक के बाद जो है फिर हम दोबारा मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।